एक गांव में एक वफादार किता रहता था जिसका नाम शेरू था। और इसी गांव के एक पुराने घर में एक चालाक मगर नेक दिल बिल्ली रहती थी जिसका नाम मियानो था। दोनों एक ही आंगन के आसपास रहते थे मगर हमेशा एक दूसरे से उलझते रहते। शेरू दिन भर घर की रखवाली करता, जोर जोर से भौंकता और सोचता कि वही सबसे बहादुर है। दूसरी तरफ मियानो खामोशी से चलती, चूहों पर नजर रखती और खुद को सबसे होशियार समझती। शेरू को लगता कि मियानो कामचोर है और मियानो को लगता कि शेरू बुलावजा शोर मचाता है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि रात को कोई अनजान जानवर अनाज चराने आ रहा है। शेरू खुश हवा कि अब इसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। मियानो ने भी दिल में ठान ली कि वो अपनी अक्ल से सबको बचाएगी। रात हिली तो आंगन में हल्की सी आहट सुनाई दी। शेरू भौंकने ही वाला था कि मियानो ने इसे पंजे से इशारा किया। खामोश, पहले देखो फिर बोलना। शेरू ने पहली बार मियानो की बात मानी। दोनों ने मिलकर छुपकर देखा तो मालूम हुआ कि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक भूखा खरगोश था जो अनाज की खुशबू से आ गया था। शेरू ने खरगोश को डराए बगैर बाहर का रास्ता दिखाया और मियानो ने अनाज महफूज जगह पर रखवा दिया। सुबह गांव वाले खुश हुए और दोनों की तारीफ की। शेरू ने शर्मिंदगी से कहा, शायद ताकत के साथ अक्ल भी जरूरी है। मियानो मुस्कुराई, और अक्ल के साथ हिम्मत भी। अगले दिन शेरू और मियानो के दरमियान एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, मगर गांव में अभी आजमाइशें खत्म नहीं हुई थी। इसी शाम जोरदार बारिश शुरू हो गई। आंधी के बावजूद गांव के किनारे वाला पुराना पुल टूटने लगा और खबर फैली कि एक छोटा बच्चा पुल के उस पार फिंस गया है। गांव वाले घबरा गए क्योंकि पानी बहुत तेज बह रहा था। शेरू ने फौरन कहा, मैं तैरकर जा सकता हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। मियानो ने इर्द गिर्द देखा और बोली, सिर्फ ताकत काफी नहीं, हमें होशियारी से काम लेना होगा। मियानो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई और वहां से हालात का जायजा लिया। उसने देखा कि पुल के पास एक मजबूत रस्सी बंधी हुई है जो कुश्ती बांधने के काम आती थी। उसने जोर से आवाज दी, शेरू, रस्सी ले लो वरना बहाव तमही बहा ले जाएगा। शेरू ने रस्सी दांतों में पकड़ी और पानी में उतर गया। तेज लहरों के बावजूद वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मियानो किनारे से रस्सी को मजबूती से पकड़े रही और शेरू की हौसला अफजाई करती रही। आखिरकार शेरू बच्चे तक पहुंच गया। बच्चे को पेट पर बैठाया और आहिस्तगी से वापस ले आया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने मिलकर दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस रात शेरू ने कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं ये काम ना कर पाता। मियानो ने नरमी से जवाब दिया, और अगर तुम्हारी हिम्मत ना होती तो मेरी अक्ल बेकार थी। यूं दोनों को समझ आ गया कि हकीकी कामयाबी ताकत और अक्ल के मिलने से हासिल होती है। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। शेरू और मियानो अब सिर्फ साथी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन चुके थे। मगर एक रात गांव में एक अजीब बात होने लगी। लोगों ने देखा कि सुबह होते ही दूध के बर्तन खाली मिलते और रोटियां गायब होते। किसी ने किसी को चोरी करते नहीं देखा था। गांव वाले परेशान हो गए और एक दूसरे पर शक करने लगे। शेरू ने कहा, ये मेरा काम है, मैं रात भर पहरा दूंगा। मियानो ने सर हिलाकर जवाब दिया, और मैं खामोशी से सच का पता लगाऊंगी। उस रात चांदनी फीली हुई थी। शेरू दरवाजे के पास चौकस खड़ा रहा जबकि मियानो छत पर जाकर छुप गई। आधी रात के वक्त मियानो ने हल्की सी सरसराहट सुनी। उसने देखा कि एक कमजोर सी लोमड़ी दबे पांव आंगन में दाखिल हो रही है। मियानो ने फौरन शेरू को इशारा किया। शेरू घराने लगा मगर मियानो ने रोका, अभी नहीं, पहले हकीकत जान लो। लोमड़ी रोटियां अटका रही थी मगर उसकी आंखों में चालाकी नहीं बल्कि खौफ था। मियानो ने नरमी से पूछा, तुम चोरी क्यों कर रही हो? लोमड़ी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बच्चे जंगल में भूखे हैं, मैं मजबूर हूँ। शेरू का दिल पिघल गया। उसने कहा, चोरी हिल नहीं मगर भूख भी जरम नहीं। दोनों ने मिलकर गांव वालों से बात की। सबने थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया और लोमड़ी के बच्चों तक पहुंचाया। लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए और उसने वादा किया कि वो कभी चोरी नहीं करेगी। उस दिन गांव वालों ने सीखा कि सजा से पहले वजह समझना जरूरी है। शेरू ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुमने मुझे रहम सिखाया। मियानो बोली, और तुमने मुझे इंसाफ।